हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, वीडियो मेजर गौरव आर्या का होने वाला है आज का। और वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स हाउ एंड वाई खादिम हुसैन रिजवी वॉज एलिमिनेटेड। तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़े मौलाना थे और उन्होंने 5 या 6 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था फ्रांस के अगेंस्ट, पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी, कि फ्रांस के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया जाए। और सिर्फ यही नहीं, मैंने इस घटना को किसी तो वीडियो में बोला भी था कि पाकिस्तान में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं फ्रांस के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने के लिए। पर इनका जो मेन गलती थी वो थी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ ये बोले थे। और इन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी के बहुत सारे राज बाहर खोल दूंगा। तो भाई को 2 या 3 दिन के अंदर ही ख़त्म कर दिया। और उसके बाद जो हुआ है मेजर आर्या एक्सप्लेन कर ही देंगे। तो वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, भागते उसके बाद में कर लेंगे। लेट स्टार्ट। और यहाँ पे खादिम हुसैन रिजवी जो पंजाब का सबसे ज़्यादा पॉपुलर मौलाना था, जिसकी तकरीरें पंजाबी में होती थी साहब, जिसकी तकरीरें पंजाबी में होती थी, उसको आपने मार दिया। इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। देखो, आज नहीं तो 1 साल के बाद इनको बहुत लंबा हिसाब चुकाना पड़ेगा इस चीज़ का। जो डेथ सर्टिफिकेट है इसका, अगर आप डेथ सर्टिफिकेट को ध्यान से देखें, उसमें साफ साफ लिखा है कॉज ऑफ डेथ नॉट नोन। और मीडिया का रोल, मीडिया दुबक के बैठा हुआ है इसमें, मीडिया दुबक के बैठा हुआ है। पेमरा की तरफ से ये पाकिस्तान में बहुत मतलब कोई राइट्स ही नहीं है। अगर आप आर्मी या फिर आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोलती हो तो डायरेक्ट आपको मार दिया जाता है या फिर घर से उठाया जाता है। रूसियों को पहले और बाद में अमेरिकनों को बहुत गलत बात है। तो पाकिस्तानी आर्मी क्या बेचती है, बहुत बड़ा और स्टेटमेंट है। इंडिया में लोग प्राइम मिनिस्टर को गालियां देते हैं, आर्मी को हमारे सामने रूसी गुंडा नीति, कहते अमेरिकी हैं। नीति, तुम कौन हो भाई, तुम क्या बेचते हो बताओ। बहुत मतलब दिवाली जितना और फ्रीडम इस देश में मिलता है, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में मिलता हो किसी को भी। और हमारे लोग इस चीज़ को मतलब इतना एंजॉय नहीं करते, उनको और भी फ्रीडम चाहिए। 24 घंटे। कभी सऊदी अरेबिया ने नहीं कहा कि इस्लाम खतरे में है, कतर ने नहीं कहा, दुबई ने नहीं कहा, तुर्की ने नहीं कहा, ईरान ने नहीं कहा। दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए कि फौरी तौर पे आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद। तो वह बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में। काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और इसके पहले कि हम लोग बातचीत करें पाकिस्तान के ऊपर और भारत में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर, एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं अपने दर्शकों को। रियासत मदीना का नाम लेकर तू हुजूर के शायर की मजाक उड़ाता है। रियासत मदीना क्या कहता है जी? रियासत मदीना केड़ी गल है? रियासत मदीना दी तेनू रोकण वाला ही कोई नहीं। तू की समझदा डर अल्लाह दे अजाब कोलो? ये ते हुजूर दी वजह है, नहीं तो कदों ते तुसी बंदर खिंजीर हो जाना सी। चाहना ते अजाब आया हुआ ना, या अल्लाह इन्हां ते होर नाजिल कर, उन्हां दे यारां ते भी नाजिल कर। हाँ, उन्हां दे जेड़े खुसूसी यार हैं उन्हां ते भी नाजिल कर। क्यामत गुजर गई मुसलमाना चाइना ते 20 लाख कैद। क्यों जी? एडा वड्डा हुंडा काफिर वो की समझदा रब दे वजूद नूं भी नहीं मनदे। हुण करो ना इलाज, कहने लगे ला इलाज। ये तो उसने एक झलक दिखाई है, तुम्हारी क्या हैसियत है? वो तो एक ऐसे कर दे तो तुम ऐसे हो जाओ, ऐसे कर दे तो ऐसे हो जाओ। उनके यार जो बड़े जी तरक्की हुई थी, बुलाओ ना उन तरक्की। खड़ा खड़ा बंदा बढ़ना घूम। ये एक मौलाना था जो चाइना के खिलाफ बोलता था, उसके भी मार दी इन्होंने। हेडे जनाब इतने ना मस्जिदा में जनाब झंडे अपने ला देते। चाइना में मस्जिदा चाइना के झंडे लगे हुए। क्यों जी? कहते जी साड़ी मिल्कियत है, अल्लाह का घर नहीं है, कुरान छापने की इजाजत नहीं है। जनाब वहां जो उनके घरों के अंदर कैमरे लगाकर कहते हैं कि वहां खिंजीर खाना पड़ेगा और शराब पीनी पड़ेगी, फिर चाइना में रहना हो। आखिर तो हथियार मोमिन दा यही है ना। हाँ, या अल्लाह इन्हां ते कार नाजिल कर दे और इन्हां ला इलाज मर्जा ला। तो आपने देखा इस वीडियो में किस तरीके से जो मौलाना है खादिम हुसैन रिजवी साहब, वो क्या बोल रहे हैं कि
उन पर नाजिल कर, उनके यारों पे भी नाजिल कर, यानी कि बेसिकली पंजाबी में वीडियो है लेकिन समझाने के लिए है कि रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट है, तो इमरान खान ने बोला कि मैं पाकिस्तान को रियासत मदीना बना दूंगा। तो इनको इस चीज़ से इनके इख्तलाफात रहे हैं खादिम हुसैन रिजवी साहब की, और उन्होंने हर समय यही कहा है कि साहब ये झूठ बोल रहा है, और ये अकेला वाहिद मौलाना है पाकिस्तान में जो आर्मी के ख़िलाफ़ तो बोलता है। आर्मी के ख़िलाफ़ तो कई मौलाना बोलते हैं, वैसे ये कोई नई बात नहीं। सिर्फ आर्मी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं बोलता, चीन के ख़िलाफ़ भी बोलता है। और स्पीकिंग अगेंस्ट चाइना इन पाकिस्तान इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग टू डू, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। और इसीलिए खादिम हुसैन रिजवी, जो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि साहब ये कोरोना वायरस से मर गया, एक ऐसा आदमी है जो कोरोना वायरस से मर गया, स्टेज पे बैठा है, नेगोशिएट कर रहा है पाकिस्तानी एजेंसीज़ के साथ, सरकार के साथ, फ़ौज के साथ, राइट, कि साहब ये फैज़ाबाद का जो जलसा है उससे हम विड्रॉ करेंगे वगैरह वगैरह, सारे नेगोशिएशन हो गए। 24 घंटे में उसको फीवर हुआ, 24 घंटे में उसका फीवर पता लगा कि ये कोरोना वायरस है, टेस्ट भी हो गया, और 24 घंटे के अंदर वो मर भी गया। भाई कोई भी नॉर्मल इंसान इतना पागल नहीं है, 1, 2, 3, 4 दिन तक तो वेंटिलेटर पर भी जिंदा रहता है आदमी, ये 24 घंटे के अंदर निपट गया, कोई सुराग नहीं क्यों मरा। जो डेथ सर्टिफिकेट है इसका, अगर आप डेथ सर्टिफिकेट को ध्यान से देखें, उसमें साफ साफ लिखा है कॉज ऑफ डेथ नॉट नोन। चीन के साथ जो भी लड़ेगा उसकी कॉज ऑफ डेथ विल नेवर बी नोन। सही बात है। मेरा ये मानना है कि इसको चाइना ने हटा दिया रास्ते से, ये गले की हड्डी बन गया। देखिए पाकिस्तान में वैभव, आप हर चीज़ को क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ तक कि आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का एडवेंट हो गया है और अच्छी तरीके से पाकिस्तान में सोशल मीडिया बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात है कि लोग आर्मी को भी क्वेश्चन करते हैं। ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसके आप और मैं भी पार्ट हैं, जिसमें पाकिस्तानी 99% पाकिस्तानीज़ हैं, उसमें 2-3 ही इंडियंस जिसमें आप और मैं हैं, वो भी अपने फ़ौज को लगातार क्वेश्चन करते हैं। पाकिस्तानी नंबर्स +92 से वो लोग क्वेश्चन भी करते हैं फ़ौज को, और कुछ लोग फेसबुक पर भी लिखते हैं, ट्वीट भी करते हैं मुख्तलिफ हैंडल से, जो कि फ़ेक हैंडल्स होते हैं ज़्यादातर, लेकिन वी नो दैट कौन से फ़ोन नंबर से कौन सा हैंडल जुड़ा हुआ है। बहरहाल कहने की बात यह है कि आप पाकिस्तानी आर्मी को भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च करा, कितनी उल्टी सीधी बातें कही, और भी मौलाना हैं जिनका वीडियो हमने ट्वीट भी करा था और डाला भी था, जिसमें वो कह रहा था कि साहब आपको हमने खिला पिला के इतना बड़ा करा है, आपको इतना मजबूत मोटा ताज़ा करा है, आप जाके लड़िए, हमसे क्या तवक्को रखते हैं आप जाके लड़िए ना। यानी कि पाकिस्तानी फ़ौज से कह रहा है कि तुम जाके इंडिया से लड़ो भाई, हमसे क्या चाहते हो तुम। लेकिन कभी किसी ने इतनी हिम्मत नहीं करी कि चीन के खिलाफ बोले। और ये जो अपने मौलवी हजरात हैं, इन्होंने क्या करा कि इन्होंने चीन के खिलाफ अपना मुंह खोल दिया, और खोलते आए हैं, ऐसी बात नहीं पहली बार बोल रहे हैं, कई बार बोल चुके हैं। और ये नागवारा गुजरा, जो पाकिस्तानी ताकतें थी, डीप स्टेट था, उन्होंने इनको रास्ते से अपने हटा दिया। अच्छा वैभव, कुछ मैं पाकिस्तानी मीडिया, आप भी फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो करता हूँ, वहाँ पे कुछ बड़ा ख़तरनाक सा हो रहा है पाकिस्तान में इस वक्त। और पाकिस्तानियों को फिर से देखिए, डराना उस कौम को कोई बड़ी बात नहीं, वो 24 घंटे डरे रहते हैं। पूरी दुनिया में इस्लाम स्टेबल है, पाकिस्तान में सिर्फ, जो कि 97-98% मुसलमान मुल्क है, वहाँ पे इस्लाम खतरे में रहता है 24 घंटे। कभी सऊदी अरेबिया ने नहीं कहा कि इस्लाम खतरे में है, कतर ने नहीं कहा, दुबई ने नहीं कहा, तुर्की ने नहीं कहा, ईरान ने नहीं कहा, जो कि बड़े बड़े अलग अलग मुख्तलिफ जो मुल्क हैं मुसलमान मुल्क, वहाँ पे कभी इस्लाम खतरे में, इस्लाम हर समय अगर खतरे में रहता है तो पाकिस्तान। पाकिस्तानी मीडिया अगर आप देखें तो टीवी पे इमरान पहला शब्द ही बोलता है कि आपने डरना नहीं है। उनका एक बड़ा नाम है जर्नलिज्म में, ही वो सेइंग कि हो क्या रहा है यहाँ पे, इंडिया का ये जारियाना रवैया जो है ये क्यों ऐसा हो गया है, और हम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे। और वहाँ पे कोई आई थिंक फ़ौजी जर्नल था, उसकी बेयरिंग से लग रहा था कि कोई फ़ौजी सीनियर अफसर है, वो कह रहा था कि हमें करना चाहिए, लेकिन वो अपनी दलील नहीं दे रहा था, और मुबश्शिर लुकमान बिल्कुल एक्सीलेटर पे पैर दबा के रखा था कि साहब कुछ करते क्यों नहीं, करते क्यों नहीं। ये लोग बड़े परेशान हैं, और कुछ है जो इंडिया ऐसा कर रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो कि पाकिस्तान को बहुत जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और ये चीज़ सिर्फ मुबश्शिर लुकमान की नहीं, और अलग अलग एंकर्स हैं पाकिस्तान के जिन्होंने अपने टीवी शोज़ में बोला है, और ये लगातार बोलते चले आ रहे हैं कि साहब ये दिक्कत है, ये परेशानी है इंडिया को लेकर, कि इंडिया सडनली पिछले 2 या 3 महीने से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है पाकिस्तान को लेकर, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। क्योंकि हमें पता है जादूगर की जान तोते में है ना, चीन वहाँ से बदमाशी कर रहा है, किसके कहने पर बदमाशी कर रहा है हमें पता है, और पाकिस्तान जो बदमाशी कर रहा है वो किसके कहने पे कर रहा है हमें पता है। ये दोनों का पीछे चोली दामन का साथ है। चीन की पूंछ पे पैर रखो तो पाकिस्तान की चीख निकलती है, पाकिस्तान की पूंछ पे पैर रखो तो वहाँ से शी जिनपिंग की चीख निकलती है। दिस वी नो वेरी वेल, राइट। अब कश्मीर कश्मीर कश्मीर
पाकिस्तानी अक्सर करते हैं ना कि कश्मीर में ये हो गया और ये आंसू गैस फेंकी है और पैलेट गन्स मारी हैं और आंखें फूट गई, और बड़ा इन्होंने गाने वाने भी बड़े बनाए अपने, वो इनके जो ग्रुप्स हैं, इनके रॉक ग्रुप्स ने बड़े कश्मीर के ऊपर गाने गाए पैलेट गन्स के। जाहिल लोग हैं ना, इनको समझ तो है नहीं। अब क्या एक बड़े गाने वाने बनाए और फिर एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन, एक मार्केटिंग कैंपेन ये दिखाई कि इंडियन सेलिब्रिटीज़ को, कि विराट कोहली की आंख में पैलेट गन लगी है, अमिताभ बच्चन के मुंह पे पट्टी बंधी है, जितने भी फेमस स्टार थे, शाहरुख खान को, सबको, कि क्या हुआ, तुम्हारा ज़मीर सो गया है, तुम्हारी आत्मा सो गई है, जागो देखो क्या। अब ये देखिए जनाब फोटोग्राफ्स, ये पाकिस्तान की हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जो पैलेट्स हैं, पैलेट गन में जो कार्ट्रिज डलता है वो ख़त्म हो गया, उनकी आंसू गैस ख़त्म हो गई, इतनी फायरिंग करी अपने खुद के प्रोटेस्टर्स के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े रॉक स्टार्स हैं ना, जो इंडिया में आते हैं, भीख मांग के पैसे कमाते हैं, फिर जाते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे जाके अपने कोक स्टूडियो में गाना गाते हैं, ताजदार हरम। भाई एक काम करो, ज़रा इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर भी एक मार्केटिंग कैंपेन कर दो, एक गाना वहाँ पे भी लगा दो। सही तरीके बात से है। हम पाकिस्तानियों की इंडिया में भी ऐसे कुछ पाकिस्तानी कुत्ते बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान की बहुत गुणगान करते हैं, दिल उनको भी देखना चाहिए सब कुछ। इंसानियत है, टूटना भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी आपके अपने खुद कितने अंधे हो गए, फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तब आपके मुंह से उफ तक नहीं निकला। इसको कहते हैं मुनाफिकत, और मुनाफिक की जगह जहन्नम है, आग में जलेंगे आप और जलते रहेंगे आप, क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह माना गया है मुनाफिक होना, हिपोक्रेट होना। अब वैभव, खादिम हुसैन रिजवी को मुज़ाकरात के लिए कब बुलाया? तब बुलाया जब इनके पूरे गोली बारूद, आंसू गैस, पैलेट गन सब ख़त्म हो गए ना, इनके असला बारूद, तब इन्होंने बुलाया। अच्छा, इन्होंने बुला लिया उसको, खादिम हुसैन रिजवी को, और बड़ी मुश्किल से जब मुज़ाकरात हुए, सब कुछ हुआ, जैसे ही उसने बोला ठीक है, जैसे ही वो पीछे हटा, इन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि इनको ये डाउट था कि दोबारा आएगा ये। क्यों? ये पुराना कलाकार है खादिम हुसैन रिजवी। कैसे? पर इसमें भी हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की मुनाफिकत, पाकिस्तानी कौम की मुनाफिकत, और जो पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है उसकी मुनाफिकत। यही जो खादिम हुसैन रिजवी है ना, जब ये अपना नवाज शरीफ के टाइम पे हुआ था, नवाज शरीफ के टाइम पे 2017 ना, 2017 में जब खादिम हुसैन रिजवी, यही फैज़ाबाद, यही जगह, खादिम हुसैन रिजवी ने बिल्कुल छाती चौड़ी करके, दोनों हाथ जैसे हवा में करके नहीं बोलता वो, ऐसे ऐसे करके, उसने पूरा भाई जलसा करा यहाँ पे, और पूरा उसने एक्सपोज करने की कोशिश करी नवाज शरीफ को, और पूरा नारे वारे, मोदी का यार, गद्दार फद्दार, जो भी इनको बोलना था सब इन्होंने करा। खादिम हुसैन रिजवी ने लीड करा उस मार्च को, और सारे के सारे मीडिया हाउसेस ने उसको लाइव दिखाया, उसके ऊपर डिस्कशन हुए, डिबेट हुए, कई एंकर्स ने प्रोग्राम करा, अपना धर्म समझ के उसके ऊपर प्रोग्राम करा 2017 नवाज शरीफ के टाइम। लेकिन इस बार किसी ने भी वो जलसे के बारे में मेंशन हुआ है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, नहीं होना चाहिए, अंदरूनी ताकतें हैं, फिर बात उसमें थोड़ी सी मीर जाफ़र की भी आई, ये फ्लेवर देते हैं ना, तड़के छड़के देते हैं अपने, लेकिन किसी ने उसको लाइव कवर नहीं करा। क्यों? बिल्कुल साहब, जर्नलों ने 2017 में लिफाफे भी बांटे थे। तो इसमें कितने पैसे हैं? 1000। हाँ, ये देखिए हमारे बच्चों की बात है। उन्होंने ना ऊपर जो बैठे हुए हैं ना, उन्होंने खुद को आवाम को आपस में लड़ा के ना, ये सुन कितने अकल की बात है। और खादिम हुसैन रिजवी ने मरने से पहले ये भी बोला था कि एक दिन मैं बताऊंगा कि 2017 में एक्चुअली वो जो जलसा खादिम हुसैन रिजवी ने खुद करा था, उसके पीछे कौन था, ताकतें कौन सी थी, मैं रिवील करूंगा। जैसे पाकिस्तान में एक डायलॉग आजकल बड़ा मशहूर हो गया ना कि मेरे सीने में कई राज हैं, तो सबके सीने में, नवाज शरीफ के भी सीने में राज हैं, और वो अयाज सादिक साहब हैं, उनके भी सीने में बड़े राज हैं, सबके सीने में राज हैं। तो ये भी कह रहे हैं मेरे सीने में बड़े राज हैं, मैं बताऊंगा 2017 के जलसे के पीछे लोग कौन थे, जर्नल थे, ISI थी, और कौन था, तो नाम लेने वाले थे, तो इसके पहले साफ कर दिया। प्लस चाइना वाला फैक्टर था, है ना, बिल्कुल ISI चीफ का बहुत बड़ा हाथ था इसके पीछे। और ये अगर अपने मुंह से बोल देता ना एक बार, अब ये तो कॉमन नॉलेज है, पर एक बार ये अपने मुंह से साफ बोल देता कि साहब ये ISI चीफ था, जिसने मुझे पैसे दिए, या जिसने मुझे डायरेक्शन दिया, जिसने लीडरशिप दी, या जिसने आइडिया दिया, जिसने ऑर्गेनाइजेशन दिया मुझे, तो ये फिर भांडा फूटता है इनका बड़ा तगड़ा। खैर, अगर आप ये सोचिए, अब ये लोग नहीं रोक पाए, 12 से 14, 15 हज़ार लोग रहे होंगे मौलाना साहब के जलसे में, ये उनको नहीं रोक पाए इस्लामाबाद में घुसने। अभी देखिए वैभव, जो PDM का जलसा है वो कोई 2 लाख के नीचे तो हुआ नहीं, करीब 2 लाख की अटेंडेंस हुई है हर एक जलसे में। अगर ये इस्लामाबाद जाते हैं और 2 लाख से ऊपर लोग घुस जाते हैं, जब 15 हज़ार को नहीं रोक पाए, 2 लाख को कैसे रोकेंगे? हाउ विल दे स्टॉप पीपल फ्रॉम एंटरिंग? दे हैव नॉट बीन एबल टू स्टॉप हिम ऑल्सो। खादिम हुसैन रिजवी को जो मारा गया है, फिर से मैं बता रहा हूँ 3 कारणों से। पहली चीज़, जो वजूहात थी 3 है। पहली चीज़,
चीन के खिलाफ बोलने वाला, दूसरी चीज़ पाकिस्तान के डीप स्टेट है उसके खिलाफ बोलने वाला, और तीसरी चीज़ उनका पर्दाफाश करने की जो उसने धमकी दी है, प्लस एक्चुअली फैज़ाबाद में खड़ा हो गया साहब। अब इमरान खान चाहे लायबिलिटी है, ठीक है, वो कहते हैं ना कि ठीक है ये इंसान जो है ये गधा है लेकिन ये मेरा गधा है। इमरान खान गधा है लेकिन फ़ौज का गधा है, तो गधों में तो अव्वल नंबर है ही वो घोड़ा नहीं है, गधा है लेकिन फ़ौज का गधा है। पाकिस्तानी आर्मी का डोंकी है, डोंकी राजा है, तो ही हैज़ टू बी यू नो पैम्पर्ड इन अ सर्टेन मैनर, राइट। अब वैभव ये जो दाल है इसमें तड़का कुछ और डल गया। कैसे डल गया? पिछले वीडियो में हमने ये देखा था किस तरीके से एक कर्नल राजेश था जिसको हवा में पैदा करा गया था पाकिस्तान में कि इंडिया का है साहब, रिसर्च एनालिसिस विंग का रॉ का एक है जो जलालाबाद काबुल शाबुल में बैठता और वहाँ पे ये सारे ना कंसोर्शियम बना रहा है, जैसे कि पता नहीं कोई मल्टीनेशनल कंपनी होगी फॉर्च्यून 500 कि पाकिस्तान में धमाके करेंगे, ये करेंगे, ड्रामेबाजी पाकिस्तान की, है ना। अब क्या हुआ कि पीडीएम का जलसा होगा, पीछे देखिए क्या चल रहा है, सीपैक में इन्वेस्टमेंट चाइना ने रोक दी। तो जो गेम चेंजर था इनका पाकिस्तान का कि साहब ये गेम चेंजर है, सीपैक से पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी और सोने की सड़कें होंगी और चांदी की नदियां होंगी, ये सब ड्रामा उनका हो गया ख़त्म, चाइना ने रोक दिया। अब इंस्टेबिलिटी थी, चाइना को लगा वो मैनेज कर लेंगे, और भी वजूहत थी, लेकिन बात यह है आज की सच्चाई है कि सीपैक की इन्वेस्टमेंट रुक गई है, सीपैक प्रोजेक्ट थम चुका है, रुक चुका है। ये तो कैश काउ थी ना, पाकिस्तानी अशराफिया था जो जर्नल थे उनकी कैश काउ थी। अब ये हो रहा है कि पीछे से आपने देखिए, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी शाह महमूद कुरैशी की और आपके बाबर इफ्तिकार की जो DGISPR है, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कुछ दिन पहले और बोला कि साहब इंडिया ये कर रहा है। अब ये क्या करेंगे कि पीडीएम का जलसा जो होगा ना उसके अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करवाएंगे, क्योंकि ये पहले ही सेट कर चुके हैं मामला, पहले ही बोल चुके हैं कि देखा इंडिया करेगी, ये पहले बोल चुके हैं इंडिया करेगी, अब ये खुद कर देंगे और बोलेंगे देखा हमने तो बोला था पहले कि इंडिया करेगी, देखो इंडिया ने करेगी। दैट इज बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग। शेख रशीद, राइट, and Brigadier Ejaz, they have already made public their claims, वो जाके मीडिया के सामने बोल चुके हैं। तो साहब ये धमकी धमकी दे चुके हैं, पीडीएम का जलसा होगा, पीडीएम के जलसे पे या तो सुसाइड अटैक होगा या बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, आप देख लीजिएगा, आज हम बता रहे हैं, या तो पीडीएम का जलसा नहीं होगा, अगर होता है तो उसमें करेंगे और फिर बोलेंगे इंडिया ने करवाया है, और ये पहले से सेटिंग कर चुके हैं मीडिया के सामने। शाह महमूद कुरैशी को इसीलिए लेकर आए थे, और कोई उल्टी सीधी चीज़ ना बोले तो शाह महमूद कुरैशी के ऊपर उसका एक बाप रखा था फौजी जर्नल और शाह महमूद कुरैशी के बाप का नाम है ब्रिगेडियर ने क्या मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, वो अब्बू जान है उनके भाई, ही इज़ द DGISPR कंट्रोल करेगा। तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान में बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही हैं जो आगे चल रहा है। हम तो कह रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस की जगह ना, जैसे मैंने पहले बोला था वैभव, एक वो करते हैं शुरू, पाकिस्तानियों को ये बोलेंगे तुम्हारा फ्यूचर क्या होने वाला है, तुम आओ हमें पैसे दो, हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा आगे क्या होने वाला है। क्योंकि मुझे नहीं लगता पाकिस्तानी इतना नज़र रखते हैं पाकिस्तान के ऊपर जितना हम रखते हैं। एक बार हमें इंडिया के बारे में नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के बारे में पूरी नॉलेज है। तो वैभव JUIF जो है मौलाना फजल रहमान की पार्टी 1932 में बनी और 1945 तक ये रजिस्टर हुई थी फॉर्मली, लेकिन 1932 की बनी है पार्टी। ये बनी थी भारत की आज़ादी के लिए, राइट। अब इसने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई भी करी और स्ट्रगल भी कराया और कुर्बानियाँ भी दी हैं। मौलाना फजल रहमान का एक बात कहते, मौलाना फजल रहमान इस पार्टी के अभी चीफ हैं, उनका ये कहना है कि साहब हमारी पार्टी तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी थी, हमारी पार्टी ने कुर्बानियाँ दी हैं, और जो पाकिस्तानी फ़ौज है उसने क्या करा, वो तो अंग्रेज़ों के साथ थी और हमारे ख़िलाफ़ लड़ी थी, तो इन्होंने ना तब कुर्बानियाँ दी ना आज कुर्बानी दे रहे, कुर्बानी तो हम दे रहे हैं और जानते हैं कुर्बानी। और उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज को ललकारते हुए एक और बात बोली कि साहब हम लोग, यानी कि मौलाना और मौलाना जैसे जो लोग हैं, हम लोगों ने अफ़गानिस्तान से रूसियों को पहले और बाद में अमेरिकनों को उखाड़ के फेंक दिया, तो पाकिस्तानी आर्मी क्या बेचती है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मौलाना फजल रहमान का कि पाकिस्तानी फ़ौज क्या बेचती है भाई, जब हमारे सामने रूसी नहीं टिके, अमेरिकी नहीं टिके, तुम कौन हो भाई, तुम क्या बेचते हो बताओ। तो ये तो एक चीज़ है, और एक बड़ा स्ट्राइडेंट एक जिसको कहते हैं कि पोजीशन ले ली मौलाना फजल रहमान ने। लॉन्ग मार्च करवाया था ना पिछले साल इन्होंने। अब वैभव एक और चीज़ हमें देखनी है और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वी मस्ट दिस थिंग। हमने पहले एक बार बोला था ना कि 3-4 महीने में इमरान चला जाएगा, हमने डिफेंसिव ऑफेंस में बोला था, फिर वो कोरोना आ गया, कोरोना के चलते बच गया। अब जो पीडीएम का जलसे हो रहे हैं, ये फिर से वही चीज़ दोबारा ट्रैक पे आ गई इमरान खान को निकालने की, और ये जलसे चलते रहेंगे, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। और इमरान खान को याद होने चाहिए वो दिन जब नवाज शरीफ के खिलाफ ये कंटेनर पे चढ़ के खड़ा हो जाता था ना,
और बोलता था कि मैं घेर लूँगा इस्लामाबाद को, और जब तक नवाज़ शरीफ नहीं जाएगा, एहतसाब होगा साहब, जब तक नवाज़ शरीफ नहीं जाएगा तब तक मैं नहीं रुकूंगा। तो द शूज़ ऑन दी अदर फुट। और बैटिंग सबकी आती है, तो भाई अब दूसरे लोग हैं उनकी बैटिंग आई है। अब ये जो लोग हैं ये, और मौलाना फजल रहमान ने बोल रखा है कि साहब ये देखो हम जमहूरी मौलाना हैं। कमिंग बैक टू हिम, ये कहता है कि हम जमहूरी मौलाना हैं, यानी कि वी आर डेमोक्रेटिकली इंक्लाइंड, डेमोक्रेटिकली माइंडेड मौलानाज। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जमहूरियत में विश्वास करते हैं। हम तुम्हारे वो अफगान तालिबान वाले नहीं हैं जिनको तुम 2 रोटी के टुकड़े डालो और 2 मिलाते तुम्हारे आगे पीछे आए। हमारी आइडियोलॉजी अलग है, हम लोगों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। तो काफ़ी मतलब जिसको कहते हैं ना कि कड़वा बोलने वाला इंसान है वो, लेकिन सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। मैंने उसके और भी इंटरव्यूज़ देखे हैं मौलाना फजल रहमान के, बहुत कड़वा बोलता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन झूठ नहीं बोलता वो। तो उसने बोल दिया, इसको टाइट करके रखा है। तो अब लोग डर रहे हैं कि साहब पीडीएम आएगा, पीडीएम के जलसा होगा। अगर पीडीएम घुस गया इस्लामाबाद के अंदर, मैं कह रहा हूँ पीडीएम वाले 5 लाख लोग लेके घुस गए इस्लामाबाद के अंदर, क्या रहेगा इमरान खान का? फिर या तो आप मार्शल लॉ लगाएं देश में, क्योंकि एक जगह नहीं होगा ये पीडीएम का जलसा। कोई बोले पीडीएम का जलसा देखिए गुजरांवाला में भी होगा, कराची में भी होगा, लाहौर में भी होगा, हैदराबाद सिंध में भी होगा, राइट, आपके सराइकी इलाकों में भी होगा, खैबर पख्तूनख्वा में भी होगा, बल्कि हर जगह होगा ये पूरे मुल्क में। पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी वाला जो होगा, ये होगा धरना उनका इस्लामाबाद के हार्ट में, जो रेड जोन जिसको कहते हैं ना, रेड जोन के अंदर ही अंदर, जहाँ पे कंटेनर लेके इमरान खान खड़ा था ना, जो मोदी का यार है, गद्दार है, जो नवाज़ शरीफ के लिए कह रहा था ना वो इमरान खान। अब द शूज़ ऑन दी अदर फुट, जैसा मैंने बोला, अब ये इससे एहतसाब होगा कि बेटा तुम क्या कर रहे थे, अब तुम जवाब दो। अब घुस जाएंगे अंदर, देखना इस्लामाबाद के, और उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए लोग। इमरान खान ने जब जलसे करे थे ना अपने नवाज़ शरीफ का तख्ता पलटने के लिए, तो वो जो लोग जलसे में आए थे, हज़ारों लाखों लोग ना, वो लाए गए थे, वो आए नहीं थे। उसमें एजेंसीज़ का रोल था, उसमें मीडिया का रोल था, उसमें सब कुछ डीप स्टेट पाकिस्तान, क्योंकि सब चाह रहे थे नवाज़ शरीफ हटे, तो फ़ौज ने काफ़ी पुश करा। नवाज़ शरीफ ऐसी एंटी आर्मी हुआ करता रहा, राइट फ्रॉम मुशर्रफ डेज ही वाज नोन। इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने बहुत गड़बड़ कर दी। इन्होंने ये गड़बड़ कर दी कि साहब पंजाब के एक लीडर को, वो कदावर नेता को, पंजाब के, पाकिस्तान में पंजाबी होना, सुन्नी होना और मुसलमान होना, ये 3-4 अगर चीज़ें हैं आपके पास, तो यू आर एट द टॉप ऑफ द फूड टेबल, और वो सब है, और नेता है बहुत तगड़ा। पाकिस्तान में सिर्फ पंजाबी लोग हैं, वही राज करते हैं, बाकी लोग ने क्या करा कि हालत खराब है, सब कर दिया बाहर, वो दहाड़ रहा है बाहर से, और उसने नाम लिए बाजवा के, उसने नाम लिए जनरल फैज़ के, इमरान खान का तो उसने कुर्ता पैजामा फाड़ दिया। अभी और बोलेगा वो रुकेगा नहीं। यहाँ पे लोग कह रहे हैं ना कि मरियम नवाज़ पर प्रेशर डाला और कैप्टन सफदर को आपने जेल में डाल दिया और उठा लिया और ये कर, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपने रास्ते चल चुका है, ये बर्न्ट हिज ब्रिजेस। इसने ही है जिसको कहते हैं ना कश्तियाँ जलाना, पुल जला दिया अपने, अब ये वापस नहीं जाएगा, ये लड़ेगा नवाज़ शरीफ। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि खादिम हुसैन रिजवी को मारने का एक और इनका ना एक कारण भी था, एक वजह और थी कि एक तो वो इन जलसों से परेशान थे, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट वाले जो जलसे हैं पाकिस्तान में, ठीक है। पीडीएम का जलसा एक इनके सर पे, एक कनपट्टी पे, एक दूसरी कनपट्टी पे खादिम हुसैन रिजवी था। अब ये लोग फंस गए बीच में, क्या करें। इमरान खान को जैसे कि मैं इंडिया के किसी लीडर का नाम नहीं लूँगा, पर कुछ है ना लीडर इंडिया के जो लगातार इलेक्शन हारते रहते हैं, लेकिन आपको कहना पड़ता है कि हमारे लीडर यही, हमारे लीडर यही, एक लॉयल्टी होती है। तो कुछ एलिमेंट्स है पाकिस्तान में जो इमरान खान के लिए वही लॉयल्टी दिखाने की कोशिश करें, बिकॉज इमरान खान फॉर देम इज़ अ यूजफुल इडियट। वो कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा। नवाज़ शरीफ ये है कि ही नोज़ ही इज़ अ मास लीडर। फ़र्क दोनों में यही है। नवाज़ शरीफ को भी ज़ियाउल हक ही लेकर आया था पॉलिटिक्स में, लेकिन नवाज़ शरीफ और इमरान खान में सबसे बड़ा फ़र्क है कि नवाज़ शरीफ को एक आम आदमी उसको कबूल करता है कि मेरा लीडर है, आम पाकिस्तानी, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है। ये तो पैराशूट से आया है इमरान खान। अब हुआ क्या है, ये कि जलसे हो क्यों रही है, इसमें कई वजूहात हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात महंगाई की है, और ये हम नकार नहीं सकते। महंगाई पाकिस्तान में, अब ये जर्नल वनरल है, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता महंगाई का, दे डोंट केयर। उनको तो फट से आप बाहर जाइए और विदेश डबल पासपोर्ट हैं सबके। लेकिन जो आम पाकिस्तानी है वो पिस के मर गया है, और अब पाकिस्तान इज़ ऑन द वर्ज ऑफ इम्प्लोजन। मरता क्या ना करता वाले उनकी हालत है पाकिस्तानियों की, मरता क्या ना करता, क्या करें, खाने के लाले पड़ गए। और पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है एशिया में
जिसमें कि या एक दो ऐसे और मुल्क होंगे पाकिस्तान के अलावा जहाँ पे जो एक फैमिली एक्सपेंडिचर है, खाने पे सबसे ज़्यादा स्पेंड करते हैं पाकिस्तानी। देयर मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑन एनीथिंग, अगर आप एक यूनिट वाइज लें तो खाने पे सबसे ज़्यादा है पाकिस्तानियों का एक्सपेंडिचर। और खाने की ही चीज़ इतनी महंगी हो गई, वो बिल्कुल पागल हो रखे हैं वहाँ पे लोग। तो ये लोग, और सिर्फ इस्लामाबाद वाली बात नहीं है, देखिए महंगाई जो गरीब पे पड़ती है, चाहे वो क्वेटा पे हो, चाहे वो पेशावर पे हो, या फिर वो गरीब इस्लामाबाद की सड़क पे हो, भाई मार तो बराबर पड़ रही है सबको। और अब सब लोग आ रहे हैं, तो ये लोग लाए नहीं गए हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं ना स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से खुद लोग सड़क में आ रहे हैं। और ये पाकिस्तानी फ़ौज को बहुत डरा रही है ये चीज़ अंदर से, इसलिए पाकिस्तान इम्प्लोड हो रहा है। एक चाइना का फैक्टर है जो हमने डिस्कस करा कि सी पैक बंद हो गया, पाकिस्तानी फ़ौज डेस्परेट है। दूसरा, इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल पे इनका हलवा बना रखा है, बुरी तरीके से शेलिंग कर करके मार के टारगेटेड हिट्स हो रही हैं, टारगेटेड स्ट्राइक्स हो रही हैं। तीसरी चीज़, ये प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट जो चल रही है, जो हर जगह जलसे कर रही है। दूसरी चीज़ है मौलाना जो अब चाइना से सवाल पूछ रहा है, अब जिसको मार दिया उन्होंने, मर्डर कर दिया। ये सब चीज़ें हैं। और मीडिया का रोल, मीडिया दुबक के बैठा हुआ है इसमें, मीडिया दुबक के बैठा हुआ है। पेमरा की तरफ से एक नोटिस चला गया, मीडिया सब बंद। और मीडिया को भी पता है कि सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन बोलने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा, सब चुपचाप बैठे। वैभव, एक तो उन्होंने गलती करी कि नवाज शरीफ को एक झूठे केस में फंसाया, कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई प्रूफ नहीं, सादिक और अमीन नहीं था, उड़ी बातें, रिलीजियस बातें, दीन की बातें, सादिक और अमीन नहीं था, डालो उसको जेल में, ये करो वो करो, यही तो चार्ज लगाया था उसके ऊपर। अब क्या करा कि इन्होंने उसको जलील करा, उसकी बेटी मरियम नवाज़ की इज़्ज़त पामाल करी। मरियम नवाज़ इज़ ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट मेरे बाथरूम के अंदर इन्होंने सीसीटीवी कैमरास लगाए। अगर मरियम नवाज का दरवाजा तोड़कर आप उसके बिस्तर तक पहुंच सकते हैं, अगर आप मरियम नवाज को उसके वालिद के सामने सिर्फ हक बात करने पर गिरफ्तार कर सकते हैं, अगर आप मरियम नवाज के कमरों और बाथरूम्स में कैमरास लगा सकते हैं, ये हुआ है मेरे साथ। अगर आप मरियम नवाज के हर चीज को आप उस पर नजर रख सकते हैं, टैप कर सकते हैं, अगर आप मरियम नवाज के ऊपर जाती हमले करवा सकते हैं, तो पाकिस्तान की कोई भी औरत महफूज नहीं है। उसके दामाद के साथ ज्यादतियाँ करी है ना, कैप्टन सफदर के साथ। मैं नवाज शरीफ के ख़ानदान की बात कर रहा हूँ। तो नवाज शरीफ इज़ एज पंजाबी गेट्स, मतलब नवाज शरीफ से ज़्यादा पंजाबी कोई होता नहीं। वो अपने आप को कश्मीरी बोले कि मैं ओरिजिनली कश्मीरी, बेसिकली नवाज शरीफ इज़ पंजाबियत। अगर पाकिस्तान की पंजाबियत है वो नवाज शरीफ है। और उसके ऊपर एक तो आपने एक मास पंजाबी लीडर को जलावतन करवा रखा है ज़बरदस्ती, बाय थ्रेट। और दूसरा, इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी, एक पंजाबी मौलाना को मार दिया, खादिम हुसैन रिजवी। आप उसकी तकरीरें देखें, उसकी 90% तकरीरें पंजाबी में हैं भाई। सो ही अपील्ड। वो क्यों पंजाबी में तकरीरें कर रहा है? क्योंकि गांव में उसकी तकरीरें लोग सुनते हैं, जो गांव के अंदर सुनते हैं। वरना तो लाहौर वाहौर में तो उर्दू बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन पंजाब के गाँव में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है पाकिस्तान का, मोस्ट पावरफुल, जहाँ से फ़ौजी आते हैं, ब्यूरोक्रेसी आती है, पुलिस आती है, जहाँ के किसान हैं, जहाँ के बिजनेसमैन हैं, पंजाब तो है दिल पाकिस्तान का। तो वहाँ के लोग जो आम जो गांव का है, जो पिंड वाला बंदा है पाकिस्तान का, वो तो खादिम हुसैन रिजवी को सुन रहा है। आपने उसको मार दिया। इनको क्या लगता है कि बड़ा स्मार्ट है, कोरोना हो गया, ये बेवकूफ़ लोग हैं बैठे पाकिस्तान में जो पंजाबी हैं, दे आर नॉट फूल्स, दे विल कम टू नो। आज नहीं तो कल ये चीज़, आज नहीं 1-2 साल के बाद वापस आके इनके लिए एक और बड़ा माइग्रेन बन के बनेगी। इमरान खान तो रहेगा नहीं तब तक, पाकिस्तानी आर्मी के लिए बहुत बड़ा हेडेक होगी। ये मेरा प्रेडिक्शन है वैभव आज, क्योंकि इन लोगों ने, ये लोग रियलाइज़ नहीं करते कि अपनी ताकत में, अपने गुरूर में इतने चूर हैं ये लोग। दे डोंट अंडरस्टैंड, यू टच अ पंजाबी इन पाकिस्तान, इट विल हैव रिपरकशंस। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, आपने अकबर बुख्ती को मारा बलूचिस्तान में, उसके इतने रिपरकशंस नहीं होंगे। 10 बलोच और 1 पंजाबी बराबर है, ठीक है? ये पाकिस्तान की सच्चाई है। आप बलोच मार दीजिए 10, आप 100 बलोच मार दीजिए, सारे खून माफ़ है। आपने 1 पंजाबी को धक्का दे दिया, लेने के देने पड़ जाएंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान इज़ पंजाब एंड पंजाब इज़ पाकिस्तान। बाकी सिंध विंध ये सब कौन है? देयर नोबडी। कराची की वैल्यू यही है कि वो फाइनेंशियल कैपिटल है। अगर फाइनेंशियल कैपिटल वाला टैग आप कराची से हटा दीजिए, कौन पूछ रहा है कराची को? व्हाट इज़ कराची गुड फॉर? फिर तो वैसे ही पसंद नहीं करते कराची को। कराची से पैसा आता है, दैट्स ऑल। 60% ऑफ पाकिस्तान GDP इज़ थ्रू कराची। कराची का सिग्निफिकेंस है। वरना तो पंजाब इज़ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज़ पंजाब। जो सबसे लंबा चौड़ा तगड़ा लीडर था पंजाब का, उसके परिवार को, उसके परिवार की औरतों को आपने बेइज्जत करा, उसको बाहर भेज दिया ज़बरदस्ती। भाई भतीजों को जेल में डाल दिया आपने उसके।
और यहाँ पे खादिम हुसैन रिजवी जो पंजाब का सबसे ज़्यादा पॉपुलर मौलाना था, जिसकी तकरीरें पंजाबी में होती थी साहब, जिसकी तकरीरें पंजाबी में होती थी, उसको आपने मार दिया। इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। देखो आज नहीं तो 1 साल के बाद इनको बहुत लंबा हिसाब चुकाना पड़ेगा इस चीज़ का। और दोस्तों इसके बाद ये तो पाकिस्तान में जो हुआ वो हुआ। अब इंडिया में देखिए क्या हुआ। इंडिया में कल नगरोटा में, नगरोटा कहाँ है पहले मैं ये बता दूं, एक तो कश्मीर में नहीं है नगरोटा, जम्मू में है। और जो एक्सेस है जम्मू और उधमपुर का, उस एक्सेस पे, जम्मू उधमपुर एक्सेस में पड़ता है नगरोटा, ऑन द नेशनल हाईवे। अब नगरोटा में 4 जैश के आतंकवादी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस को टोल प्लाजा पे इंफॉर्मेशन मिली, टोल प्लाजा पे इंफॉर्मेशन मिली और ठोक दिए 4 आतंकवादी। उनके साथ 11 AK-47 और कुछ 28-30 ग्रेनेड और UBGLs, यू नो अंडर बैरल रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, और ये सब और काफ़ी चीज़ें मिली उनके, दवाइयाँ मिली कराची की मार की। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल कि 4 आतंकवादी मारे। 4 के पिछले साल तो 100 मारे थे। इस बार प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग क्यों हुई? सोचिए, इस बार प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग क्यों हुई? इस बार प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग क्यों चेयर करी? उसमें अजीत डोभाल साहब क्यों थे उस मीटिंग में, और बड़े बड़े अधिकारी और मिनिस्टर्स क्यों थे उस मीटिंग में? ये सोचना है भाई। 15 टेररिस्ट मर जाते हैं, कोर कमांडर तक बात नहीं जाती कश्मीर में। कोर कमांडर हैं जनरल राजू। डू यू थिंक जनरल राजू वुड हैव टेकन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट 4 टेररिस्ट हैव बीन किल्ड? नो, हार्डली। अगर कोई बहुत बड़ा कमांडर नहीं मारा गया, कोर कमांडर डजंट बॉदर, वो नीचे वाले लोग करते रहते हैं उनको। आपके जो भी हैं, अगर यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर ये यूनिफॉर्म फोर्स का एरिया है, राष्ट्रीय राइफल्स का, उसका जो यूनिफॉर्म फोर्स या कोई भी एरिया होगा जो, ठीक है, डेल्टा फोर्स का एरिया है या रोमियो फोर्स का एरिया है या किसी और भी फोर्स का, RR का ना, विक्टर फोर्स का एरिया जो वैली में है, ये सब लोग करते हैं अपना करके कर कुरा के 2-3-4 आतंकवादी तो मरते रहते हैं रोज़। क्या फ़र्क पड़ता है? पिछले से पिछले हफ्ते भी तो मरे थे 2-3 आतंकवादी, फिर क्या हुआ? डजंट मैटर। प्राइम मिनिस्टर ने क्यों मीटिंग करी चेयर? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का वहाँ पे जाने का क्या मतलब? आपके सीनियर मिनिस्टर्स वहाँ पे थे, क्यों? ये इसलिए थे क्योंकि इनको कुछ पता लगा है पाकिस्तान के ऊपर। और जो पाकिस्तानी मीडिया, मैंने शुरू में नहीं बोला था पाकिस्तानी मीडिया डरा हुआ है, अब मुझे लग रहा है आज के बाद मुझे, मैं पहले सोच रहा था यार ये क्यों डरे रहते हैं, क्या इनका चक्कर क्या है? वाई दे सो स्कैर्ड? व्हाट हैज हैपेंड? कुछ तो नहीं हुआ ऐसा, ठीक है फायरिंग तो जब हम थे तब भी LC पे फायरिंग हो रही थी यार। अब मुझे पता लगा क्यों डर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वैभव कि इंडिया ने इस चीज़ का नोटिस ले लिया है कि ये लोग क्या करने वाले हैं, और इंडिया कुछ ना कुछ कार्रवाई करे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बालाकोट करेगा इंडिया, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, लेकिन ये बात तय है कि इंडिया कोई ना कोई एक्शन लेगा पाकिस्तान के खिलाफ, और कुछ ही दिनों के बाद तक कुछ ना कुछ इंडिया करेगा, और मेरे हिसाब से लाइन ऑफ कंट्रोल पे करेगा। दिवाली हो रखी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, बाय द वे दिवाली हो रखी है, आग लगा रखी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडियन आर्मी ने आजकल। और पाकिस्तानी एक वीडियो आया था, मैंने खुद देखा था रिपब्लिक में, कि इंडियन आर्मी ने जब मारा उसके ऊपर शेल, देखा नहीं मुझे ठीक से, बोफोर्स का था कि ATGM था, जो भी था, वहाँ से 2-3 पाकिस्तानी बंकर से भागते हुए दिखे वहाँ पे पाकिस्तानी फौजी। तो वहाँ पे कहर का माहौल है, दहशत का माहौल है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और कुछ ना कुछ तो इंडिया करेगा। इनको सबक सिखाने के लिए ज़रूरी भी है। देखो अक्सर मैं कहता हूँ वैभव, मैं यही बोलूँगा कि देखो खून तो बहेगा यार, खून बहेगा। अब वो इंडिया में बहे या पाकिस्तान में बहे, ये भारत को तय करना है। हम अगर ये बोलें कि अमन और शांति हो जाएगी, अमन की आशा हो जाएगी, और ये बिल्कुल अमन के फाख्ते लोग उड़ाएंगे ना, डव्स ऑफ पीस, दैट्स नॉट गोना हैपन यार। खून तो बहेगा, किसका बहना है ये हमें तय करना है, हमारा बहेगा कि पाकिस्तानियों का बहेगा। अब हमने तय कर लिया कि पाकिस्तानियों का बहेगा। इसमें एक सवाल भी है मेरे मन में, और हो सकता है वैभव कि मैं बिल्कुल गलत ही बात बोल रहा हूँ, मेरा एनालिसिस बिल्कुल ही गलत हो, लेकिन बोलना ज़रूरी है अपने दर्शकों के लिए कि देखिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अभी जा रही है, और ट्रंप तो मान नहीं रहा, उसको तो अभी भी लग रहा है दिमाग में कि मैं जीत गया हूँ चुनाव। अब वो जाते जाते जाएगा, ट्रंप जाते जाते जाएगा, जो बाइडेन आते आते आएगा, फिर उसकी नई एडमिनिस्ट्रेशन कैसी हुई। मुझे लगता है ये जो अनसर्टनिटी का गैप है कि नया एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, पुराना जा रहा है, ट्रंप नानुकुर कर रहा है कि यहाँ के वोट्स दोबारा कम हो गए, ज़्यादा हो गए, नकली वोट्स। आई थिंक ये जो ग्रे एरिया है ना, ये जो ग्रे एरिया है, यहाँ पे एक और छोटी सी दिवाली होगी, ये मेरा मानना है। एंड अगेन आई एम सेइंग आई कुड बी टोटली रॉन्ग, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि 4 आतंकवादी एक टोल प्लाजा पे मिले, और भारत का प्रधानमंत्री जो कि 130 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, उसने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को बुला के मीटिंग करी, नामुमकिन। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो। मेजर गौरव आर्या ने पूरा एक्सप्लेन किया कि हो क्या रहा है और क्या हो सकता है।
पहले बात करते हैं रिजवी जो वहाँ का मौलाना था उसकी। वो पाकिस्तान में बात ऐसी हो चुकी है इस वक्त कि आप कुछ भी करो पर चीन के ऊपर मत बोलो। चीन ने इतने सारे मुसलमान कैद खाने में डाल दिए, डिटेंशन सेंटर में डाल दिए, पर आप चीन के ऊपर नहीं बोल सकते। बस आप बाकी सारे दुनिया का ठेका लीजिए मुसलमानों का, पर चीन के मुसलमानों का ना लीजिए। और उसने ना आर्मी को छोड़ा, ना चीन को छोड़ा, ना इमरान खान को छोड़ा। उस सबको टारगेट पे ले रहा था और बहुत सारी राज खोलने की बात भी कर रहा था। उसने 15-16 हज़ार लोग लेके इस्लामाबाद में तमाशा भी किया बहुत सारा 5-6 दिन पहले। और वो उस पर डील भी हुई आर्मी ISI और उसके बीच में। वो मान गया कि आगे ऐसा नहीं करेगा, फिर उसको मारा गया। और जैसे मेजर और आर्या ने कहा कि आपको कोरोना होता है तो आप 2 दिन में नहीं मरते, और लोगों को इतना बेवकूफ़ समझाया जा रहा है यहाँ पे कि पाकिस्तानी लोग, उनको सब कुछ समझ में आता है फिर भी चुप है। दूसरी बात करेंगे जो पाकिस्तानी मीडिया है उनकी। पाकिस्तानी मीडिया पहले तो जब वो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बोल रहे थे तो लाइव दिखा रहे थे, पर आप जब वो इमरान खान और आर्मी के ख़िलाफ़ और चाइना के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं तो पाकिस्तानी मीडिया में कहीं उनका नामो निशान नहीं है और एकदम चुपचाप हो गया पाकिस्तानी मीडिया। और पाकिस्तानी मीडिया कहते हैं कि हम आज़ाद है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, पूरा हमें फ्रीडम है। काहे की फ्रीडम है, पूरी दुनिया जानती है कितने पत्रकारों को मारा गया है पाकिस्तान में आर्मी के ISI के थ्रू, और कितने पत्रकार गायब है और कितने पत्रकार देश छोड़ के जा चुके हैं। बात करते हैं नगरोटा की। नगरोटा में जो हुआ वो पहले ही रोका गया, बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो ये बहुत बड़ा हमला करने वाले थे, क्योंकि 11 वो तो राइफ़ल लेके जा रहे थे, रॉकेट लॉन्चर लेके जा रहे थे, और ये बहुत बड़ा कुछ तो कैंप पे, आर्मी कैंप पे हमला कर देते, और उसके बाद का जो माहौल बनता वो बहुत ही ख़राब होने वाला था। और फिर भी जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूरा उन्होंने एनालिसिस लिया होगा उस चीज़ का, और पूरा ब्रीफिंग हुआ होगा वहाँ पे। मुझे भी 100% जैसे मेजर गौरव आर्या साहब ने कहा कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होगा, मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है बहुत जल्दी। पाकिस्तान किसी भी कंडीशन में, अभी पाकिस्तान को जो उनके टेररिस्ट है, टेररिस्ट भेजना और उनके साथ हथियार भेजना, पहले कैसे जो 370 था उस वक्त ईज़िली पैसा, वेपन्स टेररिस्ट को मिल जाते थे, लोकल सपोर्ट मिल जाता था ईज़िली, पर अब वो इतना इजी नहीं रहा। 99% उस पर पूरा आर्मी और जो गवर्नमेंट है उसका पूरा ग्रिप आ चुका है। तो पाकिस्तान तिल मिला रहा है कि कैसे भी करके वेपन्स पहुंचाए जाए। 4 लोग थे और 11 राइफ़ल थी, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वेपन्स लेके ही उनको भेजा जा रहा था। जो वहाँ पे बाकी टेररिस्ट हैं उनको वेपन्स भी पहुंचाए जा रहे थे। तो कुछ भी अगर पाकिस्तान इस वक्त करता है तो उनके लिए खुदकुशी होगी और उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और जो खादिम रिजवी को इन्होंने ख़त्म किया उसके भी परिणाम बहुत जल्दी पाकिस्तान में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें।